आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सारे रैलिक्स के ऊपर। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के अंदर हमें जितने भी रैलिक्स देखने को मिले सभी के ऊपर मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि यार साइबरट्रॉन के अंदर हमें काफी सारे रैलिक्स देखने को मिले और सारे ये रैलिक्स बहुत ज्यादा रेयर और बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो एक एक करके मैं सारे रैलिक्स के यूजेस और उनके बारे में बताऊंगा। अब ये वीडियो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है, इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दो और फटाफट जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, स्पार्क्स ट्रैक्टर, एक ऐसा रैलिक जिससे पूरे ऑटोबॉट्स या फिर पूरे डिसेप्टिकॉन को एक झटके में खत्म कर सकते हैं। ये इतना खतरनाक रैलिक है। ये हमें तब देखने को मिलता है जब ऑप्टिमस की याददाश्त चली गई थी और उसको लग रहा था वो ओरायन पैक से और मेगाट्रॉन बहुत अच्छा है, तो उस टाइम मेगाट्रॉन उसको अपने शिप पे लेके जाता है और उसको कुछ कोड्स देता है, साइबरट्रोनियन कोड्स, जिसको सिर्फ ओरायन पैक से सॉल्व कर सकता था। तो उस टाइम उसने जो कोड्स को सॉल्व किया था उनको उसके थ्रू एक रैलिक मिलता है और फर्स्ट रैलिक उनको स्पार्क्स ट्रैक्टर मिलता है। स्पार्क्स ट्रैक्टर का ये यूज रहता है, अगर इसको एक्टिवेट किया गया तो इसके आसपास की जितनी भी चीज है वो सब एक झटके में उठ जाएगी। जब ऑटोबॉट अपने प्लेनेट को जिंदा करने के लिए साइबरट्रोन जाते हैं, वहां पर यार मेगाट्रॉन की पूरी टीम होती है, उसको रोकने के लिए स्मोक स्क्रीन ने स्पार्क्स ट्रैक्टर को एक्टिवेट किया था, जिससे यार हमने देखा कि मेगाट्रॉन की जितनी भी पूरी आर्मी थी वो एक झटके में खत्म होने लग रही थी। मेगाट्रॉन ने उस टाइम डार्क स्टार सेबर की मदद से उस स्पार्क्स ट्रैक्टर को काट दिया 2 टुकड़े में और उसको वहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया, नहीं तो वो सभी को खत्म कर देता और यहाँ तक कि मेगाट्रॉन को भी। स्पार्क्स ट्रैक्टर के नाम से पता चल जाता है कि आखिर इसका यूज क्या है और उसको बनाया किस लिए। ये किसी के भी स्पार्क को स्ट्रैक कर सकता है, इसलिए इसका नाम स्पार्क्स ट्रैक्टर दिया गया था। नंबर 2, इमोबिलाइजर, ये एक ऐसा चीज है जो कि किसी को भी फ्रीज कर सकता है। इस इमोबिलाइजर के अंदर इतनी पावर है कि किसी भी ऑटोबॉट या फिर डिसेप्टिकॉन किसी को भी आराम से फ्रीज कर सकता है। ये हमें तब देखने को मिलता है जब मेगाट्रॉन को पता चलता है कि एक डिसेप्टिकॉन की शिप काफी सालों पहले अर्थ पे आई थी और वो क्रैश हो गई थी। उसको ऑटोबॉट ने शूट करके क्रैश करवा दिया था, जिसके यार 2 टुकड़े हुए थे और उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिसेप्टिकॉन का रैलिक था और वो था इमोबिलाइजर। उसको लेने के लिए स्टारस्क्रीम और अरेकनेट डिसेप्टिकॉन के शिप पे जाते हैं, पर जैसे ही वो लोग फर्स्ट टुकड़े में जाते हैं उनको यार कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए उनको शिप के दूसरे टुकड़े पे जाना पड़ता है और वहां पर अरेकनेट को वो इमोबिलाइजर मिल जाता है और जैसे उसको मिलता है कुछ देर बाद वहां पर ऑटोबॉट्स आते हैं जिसके ऊपर वो उसका यूज भी करती है। सबसे पहले वो इमोबिलाइजर का यूज करके बल्कहेड को पूरा फ्रीज कर देती है। बल्कहेड उस टाइम हिल भी नहीं पा रहा था, इतना खतरनाक रैलिक है। उसके बाद ऑप्टिमस बहुत ट्राई करता है उससे बचने का, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि ऑप्टिमस में फंस जाता है। वो यार ऑप्टिमस के ऊपर भी उसको यूज करती है और वो फ्रीज हो जाता है। उसके बाद वो बम्बलबी को भी टारगेट करती है और उसको लग रहा है बम्बलबी फ्रीज हो जाता है, पर बम्बलबी वहां पर नाटक कर रहा था और वो फ्रीज नहीं हुआ था और फिर बम्बलबी उसको पागल बना के उसके पास आता है और उसको मार के उस चीज को तोड़ देता है और सबको लग रहा है शायद वो इमोबिलाइजर अब टूट गया और वो किसी काम का नहीं है। पर जैसे ही वो लोग उसके टुकड़े को रैचिट के पास लेके आते हैं, रैचिट उसको फिर से ठीक कर देता है और उनके पास वो रैलिक आ जाता है। सिर्फ स्पार्क्स ट्रैक्टर का यूज नहीं हुआ था बल्कि इमोबिलाइजर का भी यूज किया था। इसका यूज बल्कहेड कर रहा था उस टाइम सारे डिसेप्टिकॉन को रोकने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो इमोबिलाइजर था अब वो नहीं है, वो टूट चुका है। ये यार तब की बात है जब ऑटोबॉट जीत गए थे और डिसेप्टिकॉन हार गए थे। वो लोग ने मेगाट्रॉन को मार दिया था। तब यार स्टारस्क्रीम ऑटोबॉट्स के ऊपर अटैक करता है, वो इमोबिलाइजर लेके आता है, पर उसके दोस्त नॉकआउट ने उसको धोखा दे दिया। नॉकआउट को उस टाइम ऑटोबॉट्स का दिल जीतना था, इसलिए उसने स्टारस्क्रीम को धोखा दिया और उसने स्पेस शिफ्टर का यूज करके उस इमोबिलाइजर को स्टारस्क्रीम से छीन लिया और उसको तोड़ भी दिया था गलती से। उसके बाद जो नेक्स्ट रैलिक है वो है शील्ड जनरेटर। शील्ड जनरेटर हमें तब देखने को मिलता है जब बम्बलबी का टीकॉक उसके पास नहीं होता। उसको यार साइलेंस ने निकाल लिया था और उसी टाइम उस रैलिक का पता करने बल्कहेड और बम्बलबी जाते हैं, पर उस टाइम नॉकआउट और ब्रेकडाउन को वो रैलिक मिल जाता है। नॉकआउट और ब्रेकडाउन उन लोगों को हरा देते हैं और वो लोग मेगाट्रॉन के शिप पे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि नॉकआउट के हाथ में वही शील्ड जनरेटर होता है। नॉकआउट को इसका यूज नहीं पता होता, इसलिए वो मेगाट्रॉन से पूछता है और मेगाट्रॉन उसका यूज बताने के लिए उसके ऊपर फायर करता है और हमें उस टाइम पता चलता है कि एक शील्ड जनरेटर है जो कि एक शील्ड प्रोवाइड करता है। जब भी उसका यार कोई अपोनेंट अगर उस पे शूट करता है तो उसके पास एक शील्ड आ जाता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। इसका यार सेकंड टाइम हमने अच्छे से यूज तब देखा था जब नॉकआउट को एक और मिशन में भेजा जाता है, एक और रैलिक लाने के लिए। नॉकआउट को फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम लाने के लिए भेजा जाता है, पर वहां पर बहुत सारे ऑटोबॉट्स होते हैं, पर नॉकआउट के पास वो वेपन होता है जिसकी मदद से वो सारे ऑटोबॉट्स को बहुत ही आसानी से रोक ले रहा था। ऑप्टिमस और बाकी का ऑटोबॉट जब उस पर शूट करे तो वो उसी का यूज करता है और एक बड़े से शील्ड को निकालता है जिससे यार कोई उसको टच भी नहीं कर पा रहा था, पर नॉकआउट के पार्टनर की वजह से उसका शील्ड जनरेटर उसके हाथ से गिर जाता है और बल्कहेड उस चीज का फायदा उठाता है। वो फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम का यूज करता है और उस शील्ड जनरेटर को तोड़ देता है, जिससे वो वहीं पर खत्म हो जाता है और खत्म होने के बाद वो हमें कभी देखने को नहीं मिला क्योंकि वो टूट चुका था और उसको कभी ठीक करने का किसी ने ट्राई भी नहीं किया। रैचिट ने भी नहीं किया, शायद वो कभी ठीक ही ना हो सके इसलिए रैचिट ने ट्राई नहीं करा होगा। जैसे यार इसके पहले जो रैलिक था इमोबिलाइजर, उसको रैचिट ने ठीक कर दिया था पर इसको ठीक नहीं किया। उसके बाद जो रैलिक है वो फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम, हाँ, जिसका यूज करके बल्कहेड ने इस शील्ड जनरेटर को तोड़ा था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम, ये यार जो हथौड़ा था वो सोलस प्राइम का हथौड़ा था और ये कोई आम हथौड़ा नहीं था, ये एक ऐसा हथौड़ा था इसकी हेल्प से कोई भी कुछ भी बना सकता है। सिर्फ उसके ऊपर सोचना होगा और इसके यूज से वो चीज बन जाती है। ये एक अलग टाइप का रैलिक है, ये सिर्फ दिखता फाइटिंग वाला रैलिक है कि एक हथौड़ा है, इससे फाइटिंग करा जा सकता है, पर नहीं, इसको सिर्फ चीजों को बनाने के लिए यूज होता है। जब यार ऑप्टिमस के हाथ में स्टार सेबर लग गया था और मेगाट्रॉन को लग रहा था शायद वो लोग हार गए, तो मेगाट्रॉन ने उस टाइम यही किया था, उसने फोर्ज का यूज करा था। उसने फोर्ज के यूज से एक डार्क स्टार सेबर बनाया जो कि डार्क एनर्जॉन से बना
करना था। अब इसको कोई भी ऐसे एक्टिवेट नहीं कर सकता, इसको सिर्फ प्राइम एक्टिवेट कर सकते हैं। इसलिए मेगाट्रॉन पहले साइबरट्रॉन पे जाता है और जो मरे हुए प्राइम्स रहते हैं उनके हाथों को लेके आता है और उसको अपने हाथ में कनेक्ट करता है, जिससे वो फोर्स को एक्टिवेट करता है और अपने लिए एक डार्क स्टार सेवर बनाता है। उसकी हेल्प से उसने ऑप्टिमस के स्टार सेवर को तोड़ दिया था। अपने टूटे हुए स्टार सेवर को फिर से उसी हथौड़े की मदद से बनाया था। उस फोर्स का यूज करके उसने उसको फिर से बनाया। इससे आप लोग समझ सकते हो कि फोर्स कितना ज्यादा पावरफुल है, इससे कुछ भी बनाया जा सकता है। और फोर्स का एक और सबसे खतरनाक यूज हम लोग ने देखा था कि जब ऑप्टिमस की कुछ ऐसी बुरी हालत थी तो उसको ठीक स्मोक स्क्रीन ने इस फोर्स का यूज करके करा था। उसने फोर्स की हेल्प से ऑप्टिमस को कुछ ऐसा लुक दिया था जिसमें ऑप्टिमस एकदम बीस्ट बन गया था। उसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। पहले ऑप्टिमस बहुत ज्यादा पावरफुल था, पर ये लुक के साथ तो वो ओवर पावर हो गया था। पर इतना कुछ बनाने के बाद फोर्स की पावर खत्म हो जाती है। उसमें एक लिमिटेड टाइम के लिए एनर्जी होती है, पर काफी यूजेस के बाद उसकी पूरी पावर खत्म हो चुकी थी। जैसे उस पे डार्क स्टार सेवर बना, स्टार सेवर को फिर से बनाया गया और ऑप्टिमस को फिर से बनाया गया, जिससे उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो गई थी। उसके बाद वो सिर्फ नॉर्मल हथौड़ा बचता है, जो कि यार अल्ट्रा मैग्नस के पास होता है। अल्ट्रा मैग्नस उसको फाइटिंग के लिए यूज करता था और मैं करता था इसलिए बोला क्योंकि उसको बीस्ट ने तोड़ दिया था। प्रेडिकॉन ने उसको 2 टुकड़े में तोड़ दिया था, इसलिए अब उसका कोई भी नामो निशान भी नहीं बचा। नेक्स्ट रैलिक है पोलैरिटी गॉडलेट, एक बहुत ही पावरफुल डिसेप्टिकॉन रैलिक। इस यार रैलिक में ऐसी पावर है कि किसी भी बॉट को अपने इशारों में नचा सकता है। कहने का ये मतलब है कि ये कुछ मैग्नेट टाइप का है। जब यार इसको एक्टिवेट करते हैं तो ऐसा होता है कि इससे चीजों को खींचा जा सकता है, एक साथ उनको अटैच किया जा सकता है, जैसा यार हमने देखा भी था। इसका यार यूज अरेक्नेड और ब्रेकडाउन ने किया था, जिससे यार बल्कहेड और आरसी को एक दूसरे से चिपका दिया था और इस चीज को कोई भी अलग नहीं कर सकता। सिर्फ इस गॉडलेट से ही वो लोग दोबारा अलग हो सकते हैं। ये लोग ऐसे चिपक जाते हैं। इस गॉडलेट का ये यूज है, चीजों को चिपकाना या फिर एक दूसरे से अलग करना। इसके यार यूज से किसी बॉट के पुर्जे को भी अलग कर सकते हैं, उसके एक एक पुर्जे को अलग कर सकते हैं। इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है। उसके बाद जो रैलिक है वो है फेस शिफ्टर। अब ये जो रैलिक है ये पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा रैलिक पसंद है। इस यार रैलिक का ये यूज है, इसकी यार हेल्प से कोई भी आर पार जा सकता है और ये रैलिक जिसके पास होगा समझो उसको मारना इम्पॉसिबल है, उसको कोई मार ही नहीं सकता। इसको बहुत अच्छे से यूज हमने स्मोक स्क्रीन के हाथों देखा। स्मोक स्क्रीन ने इसको एक अलग लेवल पे यूज किया था, उसने बहुत सारे इसे कारनामे करे हैं। फेस शिफ्टर ये सिर्फ बम्बल बी और आरसी की बदौलत मिला था। जब यार उनको इस रैली का कोऑर्डिनेट्स मिला तो वो लोग जाते और वहां पर नॉकआउट और एक इंसेक्टिकॉन होता है जो यार उनको रोकने का बहुत ट्राई करते हैं, पर लास्ट में बम्बल बी को वो मिल जाता है और वो लोग उसको ऑप्टिमस के पास लेके आते हैं। पर उसका यूज हमने अच्छे से स्मोक स्क्रीन के हाथों देखा था। जब यार स्टार स्क्रीन के पास एपिक्स आर्मर होता है और उसको कोई भी नहीं हरा पा रहा था, वो एक अनडिफिटेबल हो गया था, तो उस टाइम स्मोक स्क्रीन ने अपना दिमाग यूज किया। उसने फेस शिफ्टर की यूज से स्टार स्क्रीन को उस आर्मर से दूर करा और जब मेगाट्रॉन ऑप्टिमस को मारना चाह रहा था अपने डार्क स्टार सेबर से, तो उस टाइम स्मोक स्क्रीन ने फेस शिफ्टर के यूज से ही ऑप्टिमस को बचाया था। क्योंकि यार जब भी फेस शिफ्टर एक्टिवेट होता है उसके ऊपर कोई भी वेपन का असर नहीं होता, उसके ऊपर कोई भी अटैक कर लो उसको कुछ भी नहीं होने वाला और वो किसी भी दीवार से आर पार जा सकता है। ये इतनी खतरनाक रैलिक है। उसके बाद है एपेक्स आर्मर। जब यार ओरायन पैक्स ने बहुत सारे रैलिक के कोऑर्डिनेट दिया था तो उस टाइम उनको एपेक्स आर्मर का भी कोऑर्डिनेट मिला था, जिसमें यार ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन अलग अलग होकर उन रैलिक्स को लेने जा रहे थे। तो उसमें से एक रैलिक एपेक्स आर्मर भी था जिसको यार लेने ऑप्टिमस और ड्रेडविंग जाते हैं। वहां पर यार स्टार स्क्रीन भी जाता है। स्टार स्क्रीन के पास उस टाइम टीकॉक नहीं था, इसलिए उसको ड्रेडविंग पकड़ लेता है। पर जैसे ही वहां पर ऑप्टिमस आता है, ऑप्टिमस और ड्रेडविंग की फाइट हो रही होती है और वो जो रैलिक होता है वो स्टार स्क्रीन उनको पागल बना के अपने ऊपर यूज कर लेता है। वो उसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसके पास एक बहुत ही पावरफुल सूट आ जाता है। इतना पावरफुल सूट कि उसको कोई टच भी नहीं कर सकता था। ऑप्टिमस और ड्रेडविंग उसको बहुत ट्राई करते हैं रोकने का और उसको फाइट करने का, पर स्टार स्क्रीन बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, उसको कोई नहीं रोक पा रहा था उस टाइम। स्टार स्क्रीन में जैसे ही उस आर्मर को पहना, उसके ऊपर ऑप्टिमस और ड्रेडविंग ने बहुत सारे वेपन का यूज करा, बहुत सारे ब्लास्टर और ग्रेनेड्स का यूज करा, पर किसी से भी उसको रोका नहीं जा रहा था। वो यार आर्मर इतना खतरनाक रैलिक था कि उसको अगर किसी वीक डिसेप्टिकॉन को पहना दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, इतना पावरफुल कि एक प्राइम भी उसको नहीं रोक पाएगा। इसलिए तो शायद आप लोगों को याद होगा कि इसको मीको ने ही पहना था और जैसे मीको ने इस एपेक्स आर्मर को पहना वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी। वो इतनी पावरफुल हो गई थी कि वो एक इंसान होकर डिसेप्टिकॉन की वाट लगा रही थी। उसने स्टार स्क्रीम और बहुत सारे वेकॉन्स की बैंड बजा दी थी अकेले। आप लोग समझ सकते हो कि आखिर कितना ज्यादा खतरनाक आर्मर है और इसलिए तो इस आर्मर को आरसी को दिया गया था। जब मेगाट्रॉन से वो फाइट करने गए थे तो आरसी को ये आर्मर को दिया गया था, जिससे यार उनकी टीम वीक ना पड़े, क्योंकि आरसी उनमें सबसे छोटी थी। पावरफुल तो वो थी पर साइज में थोड़ी छोटी थी, उसको डिफीट करना थोड़ा इजी पड़ जाता था इन सब के कंपेयर में, इसलिए आरसी को ये आर्मर दिया गया था। नेक्स्ट रैलिक है रेसोनेंस ब्लास्टर। इसको यार डिसेप्टिकॉन साइंटिस्ट ने बनाया था और ये एक सोनिक वेपन है। जब यार इसको एक्टिवेट करते एक या फ्रीक्वेंसी निकलती है और वो इतनी खतरनाक फ्रीक्वेंसी होती है कि सामने वाले अपोनेंट की हालत खराब हो जाती है। मतलब ये एको एको जैसा है। बेंटन के अंदर जो हमने एको एको देखा था, जैसे वो किसी के ऊपर भी चिल्लाता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, सेम इस चीज का यही यूज है। बस फर्स्ट टाइम इसका यूज साउंड वेव करता है। वैसे साउंड वेव के ऊपर ये चीज सूट भी करता है। साउंड वेव और व्हील जैक की जब फाइट हो रही थी रैलिक के लिए, तो साउंड वेव के पास ये रैलिक आ जाता है और इसके यूज से ही उसने व्हील जैक को हराया था। वैसे इसका यूज नॉकआउट ने भी एक बार नॉकआउट ने भी करा था। ये एक एनर्जॉन है, मतलब एक ऐसा एनर्जॉन जो कि अपने एनिमीज की बैंड बजा सकता है। सिर्फ एनिमी की नहीं बल्कि खुद की बैंड बजा सकता है अगर इसको ढंग से यूज ना करा गया तो। जब यार सारे ऑटोबॉट अलग अलग होकर रैलिक को ढूंढ रहे थे, तब हम लोग देखते कि बल्कहेड को टॉक्सिन
मिलता है। बल्कहेड ने उस टाइम बताया कि मेगाट्रॉन ने एक ऐसा टॉक्सिन का यूज करके पूरे ही ऑटोबॉट्स की बैंड बजा दी थी। उसने टॉक्सिन को पूरे ही साइबरट्रॉन में फेंक दिया, जिससे यार ऑटोबॉट्स की कुछ ऐसी हालत हो गई थी। पलक झपकते ही सारे ऑटोबॉट्स खत्म हो गए थे और इसका हमने देखा जब बल्कहेड ने इसको थोड़ी देर अपने हाथ में ही रखा था तो उसकी पूरी हालत खराब हो गई थी, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। और जब बल्कहेड ने इसको इंसेक्टिकॉन के ऊपर फेंका तो उसकी तो पूरी बैंड बच गई थी। इंसेक्टिकॉन इससे हील भी नहीं पा रहा था अच्छे से, बहुत मुश्किल से वो इससे बचा। और उसके बाद बल्कहेड ने लास्ट में इस टॉक्सिन को लिया और उसको वोल्केनो में डाल दिया और उसको खत्म कर दिया। टॉक्सिन इतना ज्यादा खतरनाक है, इसके कांटेक्ट में ही आने से ऑटोबॉट्स की हालत खराब हो जाती है, वो बीमार होने लग जाते हैं और ज्यादा देर कांटेक्ट में रहने से उनकी डेथ हो जाती है। इसी समझ सकते हो कि ये एक बॉट के लिए कितना ज्यादा डेंजरस है। उसके बाद एक ऐसा रैलिक है जो कि यार पूरे हारे हुए मैच को जीता हुआ मैच में बदल सकता है, वो स्टार सेबर। ये वो वेपन है जिसको सिर्फ प्राइम ही यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम इसका जो यूजर था, मतलब जिसके पास ये वेपन था, मेन जिसका ये वेपन है वो है प्राइमा। फर्स्ट प्राइम जिसके पास मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप था, प्राइमा का ये मेन वेपन था जिसका वो यूज करता था और इसकी हेल्प से ही उसने यूनिक्रॉन को हराया था। उसके बाद उसका सेकंड यूजर ऑप्टिमस बना। ऑप्टिमस ने भी इसका यूज किया था और डिसेप्टिकॉन की शिप की पूरी बैंड बजा दी थी। जैसे ही मेगाट्रॉन को पता चला कि ऑप्टिमस के हाथ में स्टार सेबर लग गया, वो डर गया था, उसकी बैंड बच गई थी। उसको पता था कि वो एक झटके पूरे डिसेप्टिकॉन को उड़ा सकता है, ये इतनी पावरफुल स्वॉर्ड है। स्टार सेबर में इतनी पावर होती है कि किसी भी चीज को आराम से काट सकता है, कितनी भी पावरफुल चीज हो, कितनी भी वो हार्ड हो, उसको स्टार सेबर एक झटके में काट सकता है। ये इतनी पावरफुल स्वॉर्ड है। आप लोग सोच सकते हो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि बिना ये एक्टिवेट होते ही इसने मेगाट्रॉन को मार दिया। बम्बल भी एक प्राइम नहीं है और जैसे ही उसने स्टार सेबर के यूज करके मेगाट्रॉन के ऊपर हमला किया तो वो खत्म हो गया था। और उस टाइम तो स्टार सेबर एक्टिवेट भी नहीं था, वो सिर्फ प्राइम के हाथ से ही एक्टिवेट होता है। ऑप्टिमस अगर उस टाइम चाहता तो वो पूरे डिसेप्टिकॉन को एक झटके में उड़ा सकता था इस सेबर का यूज करके, पर ऑप्टिमस ने ये चीज कभी करा ही नहीं। अगर ऐसा ऑप्टिमस करता तब हमें स्टार सेबर की असली पावर के बारे में पता चलता कि आखिर कितना पावरफुल वेपन है। उसके बाद जो रैलिक है वो है एनर्जॉन हार्वेस्टर। ये यार हमें तब देखने को मिलता है जब बल्कहेड को इसके बारे में पता चलता है। बल्कहेड एक ड्राइंग को देखते हैं जिसमें यार एनर्जॉन हार्वेस्टर बना होता है और वो रैचेट को बताता है और रैचेट उसकी लोकेशन पता कर लेता है। उसको पता चलता है कि ये एक म्यूजियम है जिसको लेने मीको, रैफ और जैक जाते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑप्टिमस, बम्बलबी, बल्कहेड और आरसी सब लोग उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। पर वो गलती से साउंड वेव के हाथ में लग जाती है और साउंड वेव उसको स्टार स्क्रीम को दे देता है और स्टार स्क्रीम के थ्रू हमने इसका फर्स्ट यूज देखा था। स्टार स्क्रीम जैसे इसको एक्टिवेट करता है वो एक वेकॉन की पूरी एनर्जॉन को सोख लेता है। इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड एनर्जॉन को एब्सॉर्ब कर सकता है, ये इतना पावरफुल डिवाइस है। ऐसे ही स्टार स्क्रीम कर रहा होता है पर वहां पर बल्कहेड आ जाता है और जैसे स्टार स्क्रीम बल्कहेड को देखता है वो बल्कहेड के भी एनर्जॉन को एब्सॉर्ब करने लग जाता है। पर बल्कहेड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उसके अंदर बहुत सारा एनर्जॉन होता है और वो एब्सॉर्ब कर ही रहा होता है, तभी बल्कहेड उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो एनर्जॉन हार्वेस्टर उसके पास आ जाता है और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और उसी एपिसोड में वो एनर्जॉन हार्वेस्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें एक ऐसा रैलिक देखने को मिलता है जो कि साइबरट्रॉन का फ्यूचर होता है, की ऑफ वेक्टर सिग्मा। आप लोग को याद होगा कि ऑप्टिमस ने एक बार जैक को एक की दी थी जो यार पूरे साइबरट्रॉन का फ्यूचर था। उसके अंदर सारे प्राइम्स का डेटा होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा थे सारे उस की में ही थे। और जब ऑप्टिमस की यादें चले गए थे तो जैक ने उस की में ही सारे वो यादें को डाउनलोड किया था और उसको जाके ऑप्टिमस को दिया था और उस की की वजह से ही ऑप्टिमस की पूरी यादें फिर से आ पाई थी। और इस की के अंदर वो हर कुछ सॉल्यूशन लिखा हुआ है और हर कुछ जो प्राइम का डेटा लिखा हुआ है जो कि एक प्राइम को चाहिए होता है, मतलब सारे इंपॉर्टेंट डेटा इस की के अंदर है। साइबरट्रॉन का पूरा फ्यूचर या सारे इंपॉर्टेंट रैलिक सब कुछ इस की के अंदर है। उसके बाद जो नेक्स्ट रैलिक है वो सबसे मेन रैलिक जो कि अब पूरे साइबरट्रॉन को फिर से बना सकता है और वो है ओमेगा की। उसको यार चार एक जैसे ही की में डिवाइड किया गया और चारों को अलग अलग लोकेशन में फेंका गया था, मतलब यार रखा गया था जिससे यार किसी को भी यार एक साथ वो चारों की ना मिल जाए और ये की जिसके भी पास होगी वो साइबरट्रॉन को फिर से जिंदा कर सकता है। हमने देखा था कि साइबरट्रॉन का कुछ ऐसा हाल हो गया था, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था, कुछ बचा ही नहीं था साइबरट्रॉन में। तो फिर साइबरट्रॉन को फिर से जिंदा करने के लिए इन ओमेगा की हेल्प चाहिए होता है, जिसको यार पाने के लिए सारे ऑटोबॉट्स और प्राइम ने बहुत ज्यादा ट्राई किया था। उनको यार वो मिल भी गए थे की, पर स्टार स्क्रीम ने अपने माइंड का यूज किया और उसने रेड एनर्जॉन की हेल्प से वापस सारी की को चोरी कर लिया और जाके उसने मेगाट्रॉन को वो सारी की को दे दिया था। और इसलिए तो वो जितने भी ऑटोबॉट्स थे वो लोग साइबरट्रॉन पे जाते हैं। और जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, सारे वो रैलिक्स का यूज करना, एपेक्स आर्मर, स्पेस शिफ्टर, स्पार्क ट्रैक्टर, जो सभी का यूज हुआ था एक साथ, वो उसी टाइम हुआ था। इससे ही समझ पड़ता है कि आखिर कितना इंपॉर्टेंट रैलिक है। इसको बचाने के लिए ही ऑप्टिमस ने सारे रैलिक को निकाल दिया था, कैसे भी करके मेगाट्रॉन को रोकना है, क्योंकि साइबरट्रॉन ही नहीं होगा तो आखिर ये रैलिक किस काम के। तो ये थे वो इंपॉर्टेंट सारे रैलिक्स जो कि मैंने इस वीडियो में आप लोग को बता दिए। जितने भी हमें ट्रांसफॉर्मर्स में रैलिक्स देखने को मिले सारे रैलिक्स को मैंने इस एक वीडियो में कवर कर दिया। आप लोग मुझे कमेंट्स बताना आप लोग को कौन कौन सा रैलिक सबसे ज्यादा पसंद है। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे स्टार सेबर और फेस शिफ्टर पसंद है। आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और साथ में कमेंट करने के साथ वीडियो को एक लाइक भी कर देना, क्योंकि सारे रैलिक आपको इस सिर्फ एक वीडियो में पता चल गया तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी और कमाल की वीडियोस देखने के लिए। मैं या फ्यूचर में ऐसी और कमाल की वीडियोस अपलोड करूंगा, इसलिए चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना। मैं तो आप लोग से डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, बट आप लोग ने अगर इस वीडियो को नहीं देखा जिसमें यार मैंने ये बताया कि आखिर नेक्स्ट प्राइम किसको बनना चाहिए और मैंने सारे ऑटोबॉट्स को इंक्लूड करा है कि कौन प्राइम का टाइटल को डिजर्व करता है और कौन
बॉर्न मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप का वर्दी है। तो आप लोग जाओ, आप लोग इस वीडियो को देखो, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मर फैन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ट्रांसफॉर्मर फैन हो तो आप लोग जाके इस वीडियो को देखना। मैं आप लोग से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।